हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है प्लेइंग विद नंबर्स, यानी संख्याओं के साथ खेलना। तो इस चैप्टर में हम यहाँ पे नंबर्स के बारे में अलग अलग चीजें जान रहे हैं, जैसे फैक्टर्स क्या होता है, मल्टीपल्स क्या होता है, फैक्टर की प्रॉपर्टी हमने सीखी, कॉमन फैक्टर क्या होता है, कॉमन मल्टीपल क्या होता है। अब सीधा हम चलते हैं इस टॉपिक पे, और यहाँ पे हम रिवाइज करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स। ठीक है, तो जो मल्टीपल्स होते हैं, गुणज होते हैं, उनके क्या गुण होते हैं, ये हम यहाँ पे समझने वाले हैं। एवरी मल्टीपल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर, यानी अगर हम किसी भी नंबर का मल्टीपल निकाल रहे हैं तो या तो वो मल्टीपल उस नंबर के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, छोटा नहीं हो सकता। जैसे 2 के मल्टीपल क्या होते हैं, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं या तो बराबर है 2 के या 2 से बड़े हैं वो मल्टीपल, 2 से छोटे बिल्कुल नहीं है। फटाफट इनको रिवाइज कर लेते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या है, द नंबर ऑफ अ मल्टीपल गिवन इज इनफाइनाइट। मतलब यहाँ पे जो मल्टीपल आपको दिए होंगे, किसी भी संख्या के अगर मल्टीपल आपको निकालने होंगे तो वो मल्टीपल या फिर गुणज बोल लो, इनफाइनाइट होते हैं। देखिए जैसे 7 के मल्टीपल हैं तो 42 तक दिख रहे हैं, डॉट 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 का मतलब है कि ये इनफाइनाइट हैं, अपरिमित हैं। समझ में आ गया। चलिए अब अगला देखिए, एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हर एक संख्या अपने आप का एक गुणज होगा, है ना। जैसे 2 इंटू 1 2 होता है, 22 का पहला गुणज 22 होगा। इसीलिए बोला गया है कि हर एक जो नंबर होता है उसके मल्टीपल या तो उसके बराबर होते हैं या बड़े होते हैं। समझ में आ रहा है। तो इसके बाद हमने एग्जाम्पल्स भी इसके काफी सारे कर लिए थे। अब देखिए, ये एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझने की कोशिश करेंगे हम। क्या है, प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर। तो प्राइम मतलब क्या होता है, कंपोजिट मतलब क्या होता है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। प्राइम मतलब अभाज्य, अभाज्य, और कंपोजिट मतलब भाज्य। अभाज्य और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ये हम समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम द नंबर अदर देन वन हुज ओनली फैक्टर आर वन एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर। तो सबसे पहले प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं, वो संख्याएं होती हैं जिसके फैक्टर या तो 1 होगा या वो खुद होगा। जैसे 2 है तो 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है। क्यों प्राइम नंबर है, क्योंकि इसके फैक्टर या तो 1 है या वो नंबर खुद है यानी 2 है। तो यहाँ पे अगर हम 3 को देखें तो 3 भी एक प्राइम नंबर है, क्योंकि या तो उसका फैक्टर 1 है या वो नंबर खुद है, यानी 3 खुद है अपना फैक्टर। फिर 5 देखिए, 5 अपने आप का भी फैक्टर है और 1 का भी फैक्टर है। 11 1 का फैक्टर है और अपने आप का फैक्टर है। यहाँ से एक चीज नोटिस की है हमने कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 2 होते हैं, एग्जैक्टली 2। ना ही तो 2 से कम फैक्टर होंगे, ना ही 2 से अधिक होंगे। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे। नोट कर लेंगे इसको। अब यहाँ पे एक चीज और समझिए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो हमें समझ में आ गया। दे हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर, एग्जैक्टली 2 गुणनखंड होते हैं। एक तो 1 होता है और एक वो संख्या खुद होती है। ठीक है, क्लियर है। अब द नंबर 1 हैज ओनली 1 फैक्टर। जो नंबर 1 है उसका सिर्फ एक ही गुणनखंड है, एक ही फैक्टर है। ठीक है, तो अब देखिए, द नंबर 1 हैज ओनली 1 फैक्टर, उसका सिर्फ एक ही फैक्टर है। तो क्या ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट है, ये भी आपके लिए एक सवाल है। सोचिए थोड़ा कि 1 को हम क्या बोलेंगे, प्राइम बोलेंगे, कंपोजिट बोलेंगे, या कोई भी नहीं है इनमें से, ये आपको सोचना है। तो ठीक है बच्चों, सबने नोट कर लिया है। अब देखिए आगे हम पढ़ते हैं, और इसका आंसर मैं लास्ट में दूंगा कि नंबर 1 हैज ओनली 1 फैक्टर
तो ये कौन सी कैटेगरी में आता है, इस टॉपिक के लास्ट में हम इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, द नंबर हैविंग 2 और मोर देन 2 फैक्टर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे हम 2 को हटा देंगे बेसिकली। ठीक है, इस 2 को हटा देंगे। द नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर आर कॉल्ड कंपोजिट। ठीक है, 2 की जगह आप लिख सकते हैं 3 या फिर मोर देन 3 फैक्टर, ये चीज इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जैसे 15 है, देखिए 15 है, इसके कितने फैक्टर हैं, टोटल 4 फैक्टर हैं। 18 है, इसके कितने फैक्टर हैं, टोटल 5 फैक्टर हैं। 25 है, टोटल 3 फैक्टर हैं। तो अगर कम से कम 3 फैक्टर हुए किसी नंबर के, या उससे ज्यादा तो हो ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए। या फिर ऐसे बोलिए कि जिसके 3 या उससे अधिक फैक्टर हों, उस नंबर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं। ठीक है, तो जिन भी संख्याओं के 3 या उससे अधिक फैक्टर हों, मतलब 3 से कम नहीं होने चाहिए, वे 3 से कम 2 होंगे तो प्राइम नंबर हो जाएगा, और एग्जैक्टली 2 होते हैं उन्हीं को प्राइम नंबर बोलते हैं। 2 से कम नहीं, कम भी नहीं होने चाहिए, 2 से कम हो गए तो वो प्राइम भी नहीं रहेगा फिर। ठीक है, और 2 से ज्यादा हो गए तो भी प्राइम नंबर नहीं रहेगा, वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है किस तरह से हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब देखिए, बचता है सिर्फ 1। ठीक है, इस 1 का क्या करें हम, एक बच गया ना, तो ये 1 कौन सा नंबर है, इसको हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। तो 1 को हम बोलेंगे बच्चों एक स्पेशल नंबर। ठीक है, 1 है एक स्पेशल नंबर, ना ही तो वो प्राइम नंबर है, ना ही वो कंपोजिट नंबर है, दिस इज ए स्पेशल नंबर, किसी भी कैटेगरी में नहीं आता ये। और स्पेशल नंबर इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये ना ही तो प्राइम है, ना ही कंपोजिट है, दोनों की ही कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है 1। कंपोजिट नंबर कम से कम 3 फैक्टर या उससे अधिक होने चाहिए, 1 का तो सिर्फ एक है, वो भी खुद 1। अब अगर मैं प्राइम नंबर की बात करूं तो प्राइम नंबर के भी एग्जैक्टली 2 फैक्टर होने चाहिए, अगेन 1 का तो सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो भी 1 खुद। समझ में आ गया, तो इसको नोट करेंगे। तो ठीक है बच्चों, आगे करते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे चलिए इसको यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है, एग्जाम्पल, राइट 7 कंसिक्यूटिव कंपोजिट नंबर लेस देन 100 सो दैट देर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन देम। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन है आपके लिए कि लगातार 7 कंपोजिट नंबर हों, 100 से कम हो, और उनके बीच में कोई प्राइम नंबर ना हो, ऐसे नंबर्स ढूंढने। इसको करने के लिए एक चीज हम पहले यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे, ये बात करेंगे इसको। ठीक है, ये टेबल देखिए। ठीक है, ये टेबल सब देख पा रहे हैं, तो इसी टेबल को हम बनाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा हम यहाँ पे इसके बारे में समझ लेते हैं। इरेटोस्थीन्स सीव टू फाइंड प्राइम नंबर्स, इसको बोलते हैं इरेटोथीन सीव, प्राइम नंबर ढूंढने के लिए, यानी इरेटोथीन की छलनी इसको बोलते हैं। और इसमें हम प्राइम नंबर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं 1 से लेके 100 तक। ये इरेटोथीन्स कौन था, एक ग्रेट ग्रीक मैथमेटिशियन था। ठीक है, 3rd सेंचुरी बीसी में इसने एक बहुत ही आसान तरीका निकाला, जिसको बोलते हैं सीव ऑफ इरेटोस्थीन, टू फाइंड प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, प्राइम और कंपोजिट नंबर हम ढूंढ सकते हैं इस इरेटोस्थीन की मेथड से, सीव ऑफ इरेटोथीन बोलते हैं इसको। क्या है ये समझिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे
कि देखिए प्लेस नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 इन अ टेबल। एक हमने ऐसे टेबल बनाया और उसमें नंबर्स लिख दिए, सब देख पा रहे हैं ये नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे करके 1 to 100 ये नंबर हैं। अब क्या बोला गया है, क्रॉस आउट वन एज इट इज नॉट अ प्राइम और कंपोजिट नंबर। अब एक को क्रॉस आउट कर दो क्योंकि ये ना ही तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है ना, कोई भी नंबर नहीं है, तो इसको तो हम सीधे सीधे क्रॉस आउट कर देंगे जैसे यहाँ पे किया है। ठीक है, 1 को क्रॉस कर दिया। उसके बाद देखिए एनसर्कल 2 all the number divisible by 2 are even number, so cross out all the multiples of 2। हमें प्राइम नंबर निकालने हैं यहाँ पे, तो इसीलिए भाई जो भी हमारे प्राइम नंबर होंगे उनको हम क्या करेंगे, उनको तो हम सर्कल कर देंगे प्राइम नंबर्स को, और जो प्राइम नंबर नहीं होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे या फिर कंपोजिट प्राइम कुछ भी नहीं होंगे, तो उनको हम क्रॉस कर देंगे जैसे अभी 1 को किया था, क्योंकि वो ना ही कंपोजिट है ना ही प्राइम है, क्रॉस कर दिया। अब जो जो प्राइम नहीं होंगे उनको क्रॉस करते जाएंगे। अब देखिए 2 प्राइम है इसीलिए उनको उसको एनसर्कल कर दिया, लेकिन 2 के जो मल्टीपल हैं 100 तक सबको क्रॉस कर दो, क्योंकि 2 के जो मल्टीपल हैं वो इवन नंबर हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि उनके मिनिमम 3 फैक्टर होंगे, इसीलिए वो कंपोजिट होंगे। एनसर्कल 3 क्रॉस आउट ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3। ठीक है, 3 को एनसर्कल करो क्योंकि 3 एक प्राइम नंबर है, लेकिन 3 के मल्टीपल सारे कंपोजिट हो जाएंगे। इसी तरह से 5 को एनसर्कल करो उसके मल्टीपल क्रॉस कर दो, 7 को एनसर्कल करो उसके मल्टीपल्स क्रॉस कर दो, 11 को एनसर्कल करो उसके मल्टीपल्स क्रॉस कर दो। और ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू होना चाहिए जब तक द नंबर इन द लिस्ट आर ईदर एनसर्कल, या तो सर्कल हो जाएंगे पूरी लिस्ट में या क्रॉस हो जाएंगे। ठीक है, और जो भी एनसर्कल नंबर है, जिन भी संख्याओं को सर्कल करेंगे वो क्या हो जाएंगे, प्राइम नंबर हो जाएंगे, और बाकी जो क्रॉस्ड नंबर है वो क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर एक्सेप्ट 1। 1 का भी ध्यान रखना है, 1 के अलावा सब कंपोजिट हो जाएंगे। ये स्टेप्स फॉलो करने हैं हमें, और ये टेबल हमें बनानी है, तो इन स्टेप्स को अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद टेबल बनाएंगे हम। तो ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पे टेबल बनाने की कोशिश करेंगे और उनमें नंबर्स लिख लीजिए आप। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप लिख लेंगे CO इरोटोस्थीन्स। ठीक है, यही था ना। सी ऑफ रेटोस्थीन्स। ठीक है, सी ऑफ इरेटोस्थीन्स। अब इसमें टेबल बनाएंगे और 1 से लेके 100 तक पहले नंबर्स लिख लीजिए। तो नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 7 21 31 41। थोड़ा हमें ऊपर लिखने चाहिए है ना नंबर्स, ताकि सारे नंबर आ जाएं इसमें।
इस तरह से करते हैं। ये हो गया 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81 और 91। और ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऐसे हम नंबर्स लिख सकते हैं। ये आ गया हमारे पास। चलिए एक काम करते हैं, ये तो हमने लिख दिए हैं। अब इसके बाद इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी ठीक है। ये आ गया 11, 21, 31, 41, 51, 61, 81 और 90। ठीक है, अब ये नंबर्स लिखेंगे हम 100 तक। 1 to 10 हो गए, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20, 21 तो लिख दिया हमने। 22, 23, 24, 25, 26। अब ये पूरा 100 तक लिखेंगे आप नंबर्स। ठीक है, थर्टी फाइव, 45, 55, 65, 75, 85 एंड 90। किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं बच्चों आप ये। 36, 46, 56, 66, 76, 86, 96। किसी भी ऑर्डर से मतलब है मेरा कि काउंटिंग तो आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, है ना। लेकिन मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 47, 57, 67, 77, 87 और 97, 38, 48, 58, 68, 78, 88 और 98, 39, 49, 59, 69, 79, 89 एंड 99। ये हो गए। अब बच्चों मैं बता देता हूँ कैसे हमें करना है ये। सबसे पहले तो 1 को आप क्रॉस कर दीजिए। क्यों क्रॉस कर देंगे? क्योंकि 1 एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, 2 एक प्राइम नंबर है, उसको एनसर्कल कर देंगे। ठीक है, लेकिन 2 के जितने भी आपके मल्टीपल हैं, गुणज हैं, उनको क्रॉस कर देंगे। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, बहुत सारे मिलेंगे, 12, 14, ये सब को क्रॉस कर देंगे आप। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर्स तो यहीं से आपके क्रॉस आउट हो जाएंगे।
है ना। 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 and 70, 72, 74, 76, 78 and 80, where 82, 84, 86, 88 and 90, 92, 94, 96, 98 and 100। तो अभी बात बनी नहीं है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है टेबल। अब क्या करना है, हमें 3 को सर्कल कर देंगे, ठीक है, और 3 के जितने भी मल्टीपल है उनको क्रॉस कर देंगे। अगर ऑलरेडी क्रॉस हो रखे हैं कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली हम 5 को सर्कल कर देंगे, 5 के मल्टीपल्स को क्रॉस, 7 को सर्कल करेंगे, 7 के मल्टीपल्स को क्रॉस, ऐसे करते करते जब तक हमारे सारे नंबर सर्कल या क्रॉस ना हो जाएं तब तक करते रहेंगे। तो इस टेबल को आपको कंप्लीट करना है होमवर्क में बच्चों, नोट कर लेंगे। और हमने जो सीव ऑफ इरेस्टोथीन्स सीखा है इसको अच्छे से आप घर पे कंप्लीट करके लाएंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।